नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। इसका विकास लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के बीच हुआ। यह सभ्यता मुख्य रूप से वर्तमान पाकिस्तान और भारत के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात राज्यों में फैली हुई थी। एक सभ्यता का उद्भव और समयावधि। हड़प्पा सभ्यता का प्रारंभ लगभग 3300 ईसा पूर्व में हुआ था और इसे 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है। प्रारंभिक हड़प्पा काल 3300 से 2600 ईसा पूर्व। परिपक्व हड़प्पा काल 2600 से 1900 ईसा पूर्व। उत्तर हड़प्पा काल 1900 से 1300 ईसा पूर्व। यह सभ्यता सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई थी। इस सभ्यता का नाम हड़प्पा स्थल पर हुए पहले महत्वपूर्ण पुरातात्विक उत्खनन के आधार पर पड़ा। 2 महत्वपूर्ण शहर और स्थल। हड़प्पा सभ्यता में कई प्रमुख शहर और स्थल थे, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है हड़प्पा, पाकिस्तान में स्थित। मोहनजोदड़ो, पाकिस्तान में स्थित। कालीबंगा, राजस्थान में स्थित। धोलावीरा, गुजरात में स्थित। लोथल, गुजरात में स्थित। इन शहरों की योजना और वास्तुकला अत्यंत उन्नत थी। सड़कों को ग्रिड पैटर्न में बनाया गया था और शहरों में जल निकासी प्रणाली भी थी, जो उस समय की उन्नत तकनीक को दर्शाती है। 3 शहरी योजना और वास्तुकला। हड़प्पा सभ्यता के शहरों में एक सुव्यवस्थित और योजनाबद्ध ढांचा था। मकान पकी हुई ईंटों से बनाए जाते थे और उनके पास एक जल निकासी प्रणाली होती थी, जो शहरों को साफ सुथरा बनाए रखने में सहायक थी। सड़कों को ग्रिड पैटर्न में व्यवस्थित किया गया था और वे चौड़ी और सीधी होती थीं। जल निकासी प्रणाली। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी उन्नत जल निकासी प्रणाली थी, जिसमें हर घर से गंदे पानी को बाहर निकालने के लिए नालियां होती थीं। स्नानागार। मोहनजोदड़ो में मिले महान स्नानागार को उस समय की सबसे महत्वपूर्ण संरचना माना जाता है। इसे धार्मिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता था। 4 आर्थिक गतिविधियां। हड़प्पा सभ्यता में व्यापार और कृषि मुख्य आर्थिक गतिविधियां थीं। यहां के लोग मुख्य रूप से गेहूं, जौ, कपास और चावल की खेती करते थे। कपास की खेती का प्रथम प्रमाण इसी सभ्यता से मिलता है। व्यापार। लोग व्यापार में अत्यंत कुशल थे। वे न केवल स्थानीय व्यापार करते थे, बल्कि मेसोपोटामिया, आधुनिक इराक जैसी दूरस्थ सभ्यताओं के साथ भी व्यापारिक संबंध थे। लोथल में मिला एक बंदरगाह व्यापार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था। शिल्पकला। यहाँ के लोग विभिन्न प्रकार की शिल्पकलाओं में भी निपुण थे, जैसे कि मोहरों की खुदाई, पत्थर की मूर्तियों, धातु की वस्तुओं और मनके बनाने की कला। 5 धार्मिक और सांस्कृतिक विशेषताएं। हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक जीवन के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, परंतु कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। मूर्तियां। उत्खनन में मिली मूर्तियों से ऐसा प्रतीत होता है कि लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। धार्मिक स्थल। महान स्नानागार को धार्मिक अनुष्ठानों के लिए प्रयोग किया जाता था। समाज में वर्गीकरण का प्रमाण मिलता है, परंतु कोई स्पष्ट संकेत नहीं है कि यहाँ एक सम्राट या राजा हुआ करता था। लोग अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रहते थे और समाज में कोई स्पष्ट शासन व्यवस्था नहीं थी। 6 लिपि और लेखन प्रणाली। हड़प्पा सभ्यता की सबसे रहस्यमयी विशेषता उसकी लिपि है। उत्खनन में मिली मोहरों और अन्य वस्तुओं पर अंकित लेखन को अभी तक पूरी तरह से पढ़ा या समझा नहीं जा सका है। इस लिपि का अनुवाद नहीं हो पाने के कारण हड़प्पा सभ्यता के बारे में कई रहस्य अब भी अनसुलझे हैं। 7 वस्त्र और आभूषण। यहाँ के लोग वस्त्र बनाने में भी कुशल थे। कपास और ऊन के वस्त्र आम थे। आभूषण बनाना भी एक महत्वपूर्ण कला थी, जिसमें सोना, चांदी, तांबा और मनके के आभूषण शामिल थे। 8 सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। हड़प्पा सभ्यता का पतन लगभग 1900 ईसा पूर्व के बाद हुआ। इसके पतन के संभावित कारणों में जलवायु परिवर्तन, नदियों के प्रवाह में बदलाव, विदेशी आक्रमण और आंतरिक सामरिक संकट शामिल हो सकते हैं। हालांकि इसका सटीक कारण अभी भी स्पष्ट नहीं हो सका है। 9 महत्व और विरासत। हड़प्पा सभ्यता भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस सभ्यता ने शहरी जीवन, वास्तुकला
और व्यापारिक गतिविधियों की एक मजबूत नींव रखी। जल प्रबंधन। हड़प्पा की जल निकासी प्रणाली और जल प्रबंधन आज भी अध्ययन के लिए एक प्रेरणा है। कृषि तकनीक। हड़प्पा के लोग कृषि में उन्नत तकनीक का उपयोग करते थे, जैसे सिंचाई और बुआई की उन्नत तकनीक। शिल्पकला और व्यापार। इनकी शिल्पकला और व्यापारिक क्षमता ने भारतीय उपमहाद्वीप में व्यापारिक गतिविधियों को प्रेरित किया। निष्कर्ष। हड़प्पा सभ्यता एक समृद्ध और संगठित समाज का उदाहरण है, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के प्रारंभिक इतिहास को आकार दिया। इसकी अद्वितीय शहरी योजना, जल निकासी प्रणाली और व्यापारिक गतिविधियां इस बात का प्रमाण हैं कि यह सभ्यता अत्यधिक उन्नत थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज और अध्ययन ने हमें यह समझने में मदद की है कि प्राचीन समय में भी मानव समाज अत्यधिक विकसित और संगठित हो सकता था। यह सभ्यता न केवल भारतीय इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह विश्व इतिहास में भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, जो आज भी शोधकर्ताओं और पुरातत्वविदों के लिए एक रहस्य और आकर्षण का केंद्र है।